देखें, इसको ज्वाइन किया, ये आर है तो ये आर है, ये एंगल इक्वल। एंगल ए ओ बी बराबर 2 टाइम्स एंगल ए पी भी हमें प्रूव करना है। तो ए ओ सी ये जो एंगल, इसको हमने आगे एक्सटेंड किया ज्वाइन करके, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इन दो एंगल का सम होगा। कौन कौन से एंगल? ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये θ/2 है, पूरा थीटा था, तो ये भी θ/2 होगा, और इन दोनों का सम क्या हो गया, ये हो गया थीटा। ठीक इसी तरह से ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इन दोनों का सम होगा। तो अगर ये θ/2, ये भी θ/2, मतलब ये पूरा थीटा हो गया, तो ये इसका डबल हो गया 2 थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, इन गिवन फिगर द रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये रिफ्लेक्स एंगल AOB दिया हुआ है 240। अब आपसे पूछा गया एंगल APB ये कितना होगा, ये वाला एंगल पूछा है, बताओ जल्दी से। अर्णव कितना आएगा? मैं बताऊं? अब बताओ मनीष। 60 डिग्री। 60 डिग्री आएगा। एंगल ये AOB कितना हुआ, 360 माइनस 240, 120 डिग्री, और इसका हाफ होता है सर्कमफेरेंस पे, तो 120 का हाफ, यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब क्या है, एंगल्स इन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट में है तो वो एंगल इक्वल होते हैं। ये देखिए कैसे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ये एंगल सेम सेगमेंट का मतलब ये था AB, इससे इस सर्कमफेरेंस पर यहाँ पे आप एंगल बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं पे ही बना लो, AB से जो भी एंगल बनेंगे वो सभी सेम होंगे। क्यों? कि इससे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, मान लो अगर ये थीटा है, तो ये क्या हुआ 2 थीटा, और 2 थीटा का हाफ होगा सर्कमफेरेंस पर। कहीं पे भी बनाओ सर्कमफेरेंस पे एंगल, तो ये सभी थीटा 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 होंगे, तो ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो यही लिखा है एक्सप्लेनेशन में भी। देखें, एंगल AOB क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल APB, तो इसका डबल होगा। तो एंगल AOB 2 टाइम्स एंगल AQB भी होगा, तो इसका भी डबल होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल APB बराबर एंगल AQB, ये है। नेक्स्ट वन, द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों? फिर इसी पार्ट से कर सकते हो। ये पूरा एंगल कितना हो गया 180, और जो सेंटर पे एंगल होता है उसका हाफ होता है सर्कमफेरेंस पर, इसलिए सेमी सर्कल में एंगल कितना आ गया 180/2 मींस 90 डिग्री। नेक्स्ट, इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स। किसी दो पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, जैसे यहाँ पे A और B को ज्वाइन किया, और इससे किसी दो और पॉइंट पर, एक पॉइंट है C और एक D, इन पर हमने एंगल चेक किया। यहाँ से A से AB जो एंगल D पे बना रही है, और AB जो एंगल C पे बना रही है, अगर ये एंगल सेम आते हैं, मतलब एंगल ACB और ADB सेम आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये जो चारों पॉइंट हैं ये कॉन्साइक्लिक होंगे, मतलब ये सभी एक ही सर्कल के ऊपर आएंगे। इन सबसे एक सर्कल बन रहा होगा, ये सभी एक सर्कल के ऊपर होंगे। ये लिखा है, देन द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ये सभी 4 पॉइंट्स एक सर्कल पे होंगे, दैट दे पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, क्योंकि ये एंगल
आपकी वॉइस अटक गई थी। वॉइस नहीं आ रही सर उस टाइम अटक अभी? गई थी वॉइस। ठीक है, सर आ अभी रही ठीक बनी? है। हेलो, यस सर ठीक है अब वॉइस। ठीक है, यस सर सही है। ठीक। देखें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नेक्स्ट क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टाइसेस किस पर हो, एक सर्कल पे हो, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। द पॉइंट्स which lie on a circle are called concyclic। अगर यहाँ पॉइंट ए बी सी डी है तो ये अगर 4 पॉइंट्स सर्कल पे हैं तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉन्साइक्लिक है। और एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टाइसेस से क्या होता है, एक सर्कल पास होता है, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कोई भी एक पेयर ले तो उनका एंगल्स का सम क्या आता है, 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। मतलब एंगल B प्लस डी 180 आएगा। क्यों? अब देखो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ AOC, या फिर यहाँ पे तो ऐसे ही बन गया, वो यहीं दिख रहा था, या फिर आप ऐसे कर लो, मान लो O यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा यहाँ, ये सेंटर से ज्वाइन किया, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये कितना हो गया, θ/2। इसका हाफ बनेगा ना, ये कितना हो गया इधर वाला एंगल, 180 माइनस 360 माइनस थीटा। कितना हुआ, 360 माइनस थीटा। तो सेंटर पे जो एंगल है उसका हाफ इधर बनेगा, तो इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 का 180 माइनस थीटा 180 और थीटा का हाफ माइनस θ/2। अब दोनों को ऐड करोगे तो B प्लस डी जब करोगे तो θ/2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब एंगल B प्लस डी कितना आ गया, 180। ऐसे ही एंगल A प्लस सी भी क्या होगा, 180। ठीक है, इसी का कॉन्वर्स नेक्स्ट पॉइंट है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये तो यही पॉइंट है। अब इसका कॉन्वर्स है, इफ सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर साइक्लिक किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर के एंगल का सम 180 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। जस्ट इसका कॉन्वर्स है 13 का। टोटल 14 सॉरी क्वेश्चन 1। अब इसी पर ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। Question number 1. In figure, let BD and CA intersect at X. BD और CA जैसा डायग्राम में है, X पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। If angle DXC is 40 डिग्री, DXC देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एंगल 40 है। एंगल XCD 25 है, XCD 25 है। देन फाइंड एंगल BAC। BAC एंगल कैलकुलेट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल BOC। BAC एंड BOC। हाँ बोलो मन, क्या आएगा? सेंटर ओ है क्या? आ जाना चाहिए सभी से, आसान है। कार्तिक क्या आ रहा है बताओ? हेलो सर अभी कर रहा हूँ। कर रहे हो, ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, बताओ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ओ है वो सेंटर है क्या? फिर आवाज धीरे हो जा रही बेटा। सर ओ सेंटर है क्या? एंगल हाँ कौन बोल रहा है, सिया? यस हाँ बताओ, हो गया? सर एंगल ये एंगल कितना होगा, इन तीनों का सम 180, 40 प्लस 25 65। तो ये एंगल कितना हुआ, एंगल डी
115 ये हुआ ना। अब और क्या पूछा, एंगल BAC ये एंगल और BDC ये दोनों सेम सेगमेंट एंगल हो गए, तो ये भी कितना हो गया 115। और ये सेंटर पे जो एंगल होगा इसका डबल होगा सर्कमफेरेंस पे एंगल के, तो ये एंगल कितना होगा 115 का डबल मतलब 230। ये आंसर है। तो ये 115 और ये 230 डिग्री। देखो बताओ कोई डाउट है तो। ये लिखा है ना 115 और ये 230, देख लीजिए सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल पर टेंजेंट, ये क्या होता है? A straight line which touches circle at only one point, जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे, या ये लाइन सर्कल को केवल इस पॉइंट P पे टच कर रही है, तो दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो ये इस पे क्या होता है परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने का, ठीक है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे टेंजेंट का कॉन्टैक्ट पॉइंट है सर्कल के साथ। नेक्स्ट क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल जब हम टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रा करते हैं तो ये होती हैं टेंजेंट्स की, वो इक्वल होती हैं। आप प्रूव कर सकते हो, ये एंगल 90 है, ये रेडियस है, ये हो गया रेडियस R, ये R, ये OP कॉमन हो गया इन दोनों ट्राइंगल में, और एंगल 90 हो गया, ये दोनों 90 90, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो PA बराबर PB। इवन ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल भी। इन फिगर PO इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये PO जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल को अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे कट करती है तो उसी को कहते हैं सीकेंट। देखिए ये अलाइन इंटर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो जो हाथ में दो पॉइंट पे कट करे वो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, if PAB is a secant and PCD are secants, ये दो secants एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ये एक secant है PAB और दूसरी है PC, तो क्या होता है PA into PB will be equal to PC into PD, PA into PB will be equal to PC into PD। नेक्स्ट थर्ड, अगर PAB एक है और इसी पॉइंट P से ये टेंजेंट है, तो PA into PB बराबर होता है PT स्क्वायर। प्लीज इसका प्रूफ बता दीजिए। PT स्क्वायर अभी तो लिखने का पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही बेटा, 10th में है ये टेंजेंट्स, 9th में नहीं है आपके, ठीक है। तो एज अ पॉइंट अभी लीजिए, फिर मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि लिखने का जो है मेरा सिस्टम तो पता नहीं क्यों नहीं शेयर हो रहा है आज, ठीक है। कल की क्लास के बाद से ही वो कुछ गड़बड़ हो गया। कॉमन टेंजेंट मतलब शेयर नहीं हो पा रही है, अभी मैं स्क्रीन पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे पहले पढ़ाता था। कॉमन टेंजेंट ऑन टू सर्कल्स, देखिए दो सर्कल्स पर कॉमन टेंजेंट्स क्या होगी, ये दो सर्कल्स हैं, ये टेंजेंट जो दोनों पे टेंजेंट हो दैट इज कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्कल सेपरेट है तो ये दो कॉमन टेंजेंट आएंगे और इधर से भी दो कॉमन टेंजेंट आएंगे, टोटल कितनी कॉमन टेंजेंट आएंगी 4 कॉमन टेंजेंट। और ये ठीक है। अब ये देखिए कॉमन टेंजेंट किस क्लास में है, इवन 10th में भी नहीं, ये 11th में है। 9th वाला पार्ट तो टेंजेंट के जस्ट पहले तक था,
ये 4 कॉमन टेंजेंट्स इसमें मिलेगी। पी क्यू अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या है, रेडियस के सम से भी ज्यादा है, तो सर्कल्स दोनों अलग अलग होंगे, इन पे 4 कॉमन टेंजेंट्स मिलती हैं। अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो यहाँ 3 कॉमन टेंजेंट मिलती हैं। देख लीजिए कौन कौन सी हो गई, 1 और ये 2, ये कॉमन टेंजेंट है, और एक ये है 3। देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स विल बी। इनकी लेंथ वगैरह और भी पॉइंट्स, इनकी इक्वेशंस बाद में आएंगे आगे क्लासेस में। नेक्स्ट वन, अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके बीच की जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है रेडियस के सम से कम होगी उस केस में। और रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होगी, तो यहाँ देखिए केवल 2 कॉमन टेंजेंट मिल रही हैं, ये 2 कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियस होती है, तो यहाँ केवल एक कॉमन टेंजेंट मिलेगी, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, ओनली 1 कॉमन टेंजेंट। और एक सर्कल दूसरे सर्कल के अगर अंदर है पूरी तरह से, तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। ये नोट्स आप सभी के पास होंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो बता सकता है, भेज दिए जाएंगे। ये अब क्वेश्चंस देखें इसी पर बेस्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए। इन गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है सर्कल का, एंगल बी ए डी 70 है, एंगल डी बी सी 30 डिग्री है जो डायग्राम में है, और बी डी सी चाहिए, बी डी सी, ये एंगल कैलकुलेट करना है, सर 80 ये डिग्री। एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर 80 डिग्रीज। 80 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। सर अपोजिट एंगल्स है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। हाँ ठीक है, हाँ तो तो फिर ये इस हिसाब एंगल से तो कितना हो गया, 40 ये है 90 सेमी सर्कुलर एंगल, ये हुआ 90, और ये एंगल कितना हो तो गया 40 होगा, सॉरी 40। 90 + 70 160, तो ये आ गया 20। अब इसका सम और इसका सम 180 होगा, क्योंकि ये चारों एक ही सर्कल के ऊपर ही तो वर्टिकल था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इन दोनों का सम 180, तो 90 + 50 140, तो ये बचा क्या, ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होगा इससे, तो एंगल बी डी सी आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, क्या यही आंसर बताया गया? सर हाँ, मतलब बाद में चेंज कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2, in given figure angle A is 60, angle ABC is 80। ये एंगल है, ये एंगल है 60, ABC ये वाला एंगल है 80, एंगल DPC ये कैलकुलेट करना है आपको, एंड एंगल BQC ये एंगल कैलकुलेट करना है। सर डीपीसी नहीं करना है, DPC तो वो है डीडीसी ना, मार्क है। DPC मार्क है, हाँ ठीक है, ये वाला करना है, सही बोल रहा है, DPC। DPC क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल बन गया ना AP पे, 40 डिग्रीज। तीन एंगल का सम क्या होगा 180, तो ये आ गया 60 + 80 140, 180 में माइनस किया तो ये एंगल आ गया 40, ये 80 है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका अपोजिट ये कितना होगा 100, दोनों का सम 180। फिर ये एक ट्रायंगल बन गया, कौन था, ADQ, ये वाला ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल है, इसमें तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, तो 100 + 60 120, तो ये बचेगा कितना 160, 180 में माइनस करोगे तो ये बना 20, तो ये 40 होगा और ये 20 होगा।
ये आंसर है। देखो ये आ गया 40 और ये 20, ये है सॉल्यूशन। बताइए कोई दिक्कत है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दो कॉर्ड्स इक्वल है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। दो कॉर्ड इक्वल है तो जो इसका एंगल बाइसेक्टर है उस पर आएगा ये सेंटर, ये प्रूव करना। AB और AC इक्वल लेंथ के, ये AB बराबर AC, तो इसको ज्वाइन कर दें सेंटर से और ये भी ज्वाइन कर दें, तो ये दो ट्रायंगल बन गए। तो ये दोनों इक्वल, ये रेडियस और ये बीच वाली साइड कॉमन, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बराबर हुआ मतलब ये एंगल बाइसेक्टर पर ही ये सेंटर होगा। और क्या था देखो, ये है ना, कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, इन गिवन फिगर AB इस डायमीटर, AB डायमीटर है, CD एक कॉर्ड है इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस के बराबर है CD। AC एंड BD, AC BD को जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये आगे जाकर के E पे कट कर रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है एंगल AEB, ये जो होगा एंगल 60 डिग्री होगा। ये जो CD है ये R है, ये R, ये R, ये R, तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री होगा। ये भी R है, ये भी R है, ये एंगल हमें प्रूव करना है, ये एंगल 60 डिग्री आएगा। बताइए आ रहा है? सर अपोजिट एंगल नहीं, बताओ। देखो ये क्या किया, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया यहाँ पर। ये एंगल हमने देख लिया था 60 है, लेकिन यहाँ देखें क्या बताया ना, ये एंगल कितना होगा, ये हो गया 60, तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 30, क्योंकि सरकमफेरेंस पे जो एंगल होगा इसका, सॉरी ये नहीं, ये वाला एंगल, इसको ज्वाइन कीजिए, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये डायमीटर है तो ये एंगल कितना हुआ? सर BC को ज्वाइन करे बिना भी हो जाएगा। तो हाँ, तो ये 90 हुआ, अभी देख लेते हैं, और ये एंगल भी 90 हुआ, 180 है। तो अब इस ट्रायंगल में बात करें BCE में, कौन से ट्रायंगल में? BCE में, एक 90 हो गया, एक 30 हो गया, तो बचा हुआ एक एंगल कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। ये है ना, ये प्रूव करना था, तो ये एक मेथड आ गया। इस मेथड में कोई दिक्कत है? हाँ बताओ, मैं इसका क्या कर दिया। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि जैसे CBE 30 डिग्री कैसे आया? CBE
30 डिग्री ये है ना, ये देखो 60 है तो ये इसका हाफ होगा, ये एंगल 60 आ गया है। क्यों? क्योंकि ये सब आर 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 है, ये एंगल 60 तो इसका हाफ यहाँ पे मिलेगा। CD से इस पे एंगल मिल रहा है 60, तो सरकमफेरेंस पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा। ऐसा हाफ होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है सर्कल टॉपिक का। मेरे ख्याल से एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ये प्रूव करना। ओ ये सेंटर है, ये पॉइंट क्या है, एंगल z कितना होगा, एंगल z होगा इस एंगल 3 का डबल या एंगल 4 का डबल। तो इस एंगल z को ले सकते हो 3 + 4, लिख सकते हो क्या, z बराबर क्या ले सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और ये 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, तो ये होगा 4 की जगह क्या ले सकते हो 1 + x। और इस 3 + 1 की प्लेस पर देखो 3 और 1 का सम, ये y एक्सटीरियर एंगल है, तो 3 + 1 की जगह लिख सकते हो y। तो z बराबर क्या आ गया, y + x, मतलब x + y एंगल। यही एक्सप्लेनेशन लिख करके किया गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक और लास्ट, एक एक्सक्यूज मी और सर। है, रह गया लग रहा है। हाँ बोलो। सर फोर्थ वाले में एक बारी मैं अपना मेथड बता दूं, वो सही है कि गलत? हाँ, मैं पूछ तो रहा था तुमसे, बोलो। यस सर। सर सर ऐसे सर अगर हम बीसी को कंस्ट्रक्ट ना करें तो सर हम जो एंगल ए ओ सी सर मतलब जो एंगल हमारा ओ ए सी और ओ सी ए है सर, उसको हम ए ए मान लें तो सर एंगल ए ओ सी 180 - 2a हो जाएगा। एक मिनट रुको। हाँ, कौन सा एंगल वापस बताओ। सर सर अगर सर आप एक बार ओसी और ओडी बना दीजिए। बोलो। सर एक बार आप ओसी और ओडी बना दीजिए। OC और OD। हाँ, यस सर। सर फिर वो 60 आ जाएंगे। और सर मेरा कौन से 60 आ जाएंगे, यस सर यस सर। एंगल का नाम बताओ। और सर फिर मैं एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू ओ एंगल ए ए मान सी रही हूँ। रुको, OAC, एक एक धीरे धीरे बताओ। OAC ये वाला एंगल, और यस इक्वल टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल OCA। इक्वल OC, टू एंगल ए। हाँ सर ये मैंने दोनों, एंगल ए अज्यूम कर लिया। ये दोनों A एज्यूम कर लिया। हाँ, ये दोनों A है, ठीक। सर फिर मैं एंगल ए ओ सी को 180 - 2a बोल दूंगी। 180 - 2 है, ठीक है। और सर फिर सिमिलरली मैं एंगल ओ बी ट्राइंगल ओ बी डी में सर इसको 180 - 2b मान दूंगी और उन बाकी दो को एंगल बी। एंगल बी, हाँ बोलो, आगे बोलो। तो सर इससे फिर मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी 90 आ जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B 90 आ 9। रहा है। अच्छा, 180 - 2A, 180 कैंसिल, तो एंगल A प्लस B 90 आ रहा है, 120 आ रहा होगा, तो उससे ये एंगल C आ जाएगा 60। A प्लस B प्लस C 120 आएगा, 90 नहीं। चेक करो। यस सर यस सर यस सर। ठीक और है। सर फिर ऐसे हो जाएगा। सर हाँ ऐसे कर सकते हैं। हाँ, सही है, ठीक है, कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है नोट्स में, आप उसको कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं, कोई और टॉपिक रिवाइज करते हैं। अगर आप लोगों को कोई है ऐसा मिड टर्म में कोई टफ टॉपिक लग रहा है और उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसके बाद है आपका मिड टर्म, अगली क्लास के बाद है।